हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। आप लोग देख सकते हो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये अंग्रेजी का एक वायरल मॉडल पेपर आप लोग देख सकते हो जिसका कोड है 817 DD। इसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं, तो सब क्वेश्चन को एक एक कर सॉल्व करना है। चलो मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। आपका पूर्णांक यानी 70 मार्क का पेपर होगा। सबसे पहले हम लोग का पार्ट ए के अंतर्गत 20 मार्क का एमसीक्यू होगा। तो चलो 20 मार्क का जो एमसीक्यू है, ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। बाकी अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम की लगातार तैयारी कराई जा रही है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के जो एमसीक्यू रहेंगे पैसेज बेस्ड रहेंगे, ठीक है। यहाँ आपको एक पैसेज दिया रहेगा, जैसे ये पैसेज दिया है, ये आपका बुक से नहीं होगा, कहीं बाहर से होगा, ठीक है। और इस पैसेज से रिलेटेड 3 एमसीक्यू पूछे रहेंगे, उनका आंसर देना होगा। तो चलो यहाँ पे एमसीक्यू जो पूछा है उसका आंसर देते हैं। देखो यहाँ पे, अब देखो यह जो आपका पैसेज है, यहाँ पे देखो ये क्या है कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। यहाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये आपका पैसेज है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो हम पहले से ही बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, और पैसेज को करने का अच्छा तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद पैसेज पढ़ो, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। देखो यहाँ पैसेज हम लोग का खत्म हुआ है और इससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 थे ये पैसेज के आधार पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो तीनों को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे भाई, सब लोग जानते हो कि ग्रेट लीडर। बिना आप पढ़े, बिना पैसेज पढ़े इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये पैसेज काफ़ी आसान है, ठीक है। इस पेपर कोड में काफ़ी पैसेज आसान है, देख सकते हो। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर, ये पहली लाइन में भी मिल गया इसका आंसर, ठीक है। लेकिन आप ऐसे ही उत्तर दे दोगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो नेता ही थे, वो कोई आर्टिस्ट नहीं थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो क्या थे, एक ग्रेट लीडर थे, ठीक है। सेकेंड है कि गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम, ठीक है। गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। यह किसका स्टेटमेंट है कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भाई हम लोग कितनी बार इस स्टेटमेंट को सुन चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आप इस पैसेज को पढ़ोगे ना, तो पैसेज में कहीं ना कहीं देखो मतलब ये इसका आंसर मिल जाएगा। अंत में देखो ये गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। ये किसने कहा था कि ही सैड टू हिज कंट्रीमैन। ही सैड मतलब उन्होंने कहा था, उन्होंने मीन्स यहाँ सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। ही सैड उन्होंने कहा था टू हिज कंट्रीमैन, यानी अपने देश के लोगों से कि मुझे ब्लड दो, ठीक है। मैं गिव मी ब्लड, मुझे ब्लड दो। ब्लड कहने का मतलब कि मुझे लोग दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो देखो बिना पैसेज को हम लोग पढ़े ये आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ये पैसेज हम लोग का काफ़ी आसान पूछा गया था, ठीक है। किसी भी लाइक महान पुरुष के बारे में, जैसे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हो गया, या महात्मा गांधी जी हो गए, या और कोई भी व्यक्ति के बारे में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, यहाँ पे अगर पैसेज देता है तो वो काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि उनके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। तो पैसेज का आंसर देना काफ़ी आसान हो जाता है, बिना पैसेज पढ़े अभी हम आंसर दे सकते हैं। अब देखो यहाँ इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, ठीक है, वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड की गई थी। तो भाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आप कहीं पढ़ोगे तो इसमें आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड की गई थी, यहाँ पे मैं इसमें खोजने की कोशिश करता हूँ। कहीं आर्मी लिखा है क्या, कहीं आर्मी लिखा है। सुभाष चंद्र भाई का टाइम्स द ब्रिटिश वर्ल्ड वार ही थॉट फ्रॉम साइड, नहीं इधर नहीं लिखा है। इधर देखते हैं, इधर खोजते हैं, कहीं भी आर्मी कलकत्ता गोइज ही, देखो ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप खोजकर इसका आंसर दे सकते हो। अगर आप पैसेज का मतलब पढ़ना भी नहीं जानते, पैसेज का पढ़ना मैं चूंकि बोल रहा हूँ, अर्थ निकालना भी नहीं जानते, तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हम लोग के पैसेज बेस्ड वाले। अब चलो आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर आपका 4, 5, 6 और 7 और 8, ये आपका ग्रामर बेस्ड रहेगा। तो देखते हैं, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है ग्रामर वाला, और एक तरह से बोले तो तीसरे के बाद चौथा कि सी और डॉट डॉट टू मार्केट टू डी मार्केट विथ हर कजिन, यानी यहाँ पे हमें भरना है कि क्या भरा जाएगा। सी, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, हैड गॉन टू दी मार्केट विथ हर कजिन, तो सही है। हैड गॉन भाई ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सी हैड गॉन टू द मार्केट विथ हर कजिन, मतलब वह अपने कजिन के साथ मार्केट जा चुकी थी। तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन
सेकंड देखो वेंट, अगर वेंट भी बढ़ते हैं तो भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी वेंट टू द मार्केट विथ हर कजिन। वेंट यानी ये वेंट क्या है? गो वेंट गान, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो सी वेंट टू द मार्केट विथ हर कजिन, यानी वह अपने कजिन के साथ मार्केट गई थी, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। और यहाँ विल गो भी भरते हैं तो वो भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी विल गो टू द मार्केट विथ हर कजिन, यानी विल गो यानी ये आपका फ्यूचर में चला गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सी विल गो मतलब वह जाएगी टू द मार्केट, यानी मार्केट विथ हर कजिन मतलब अपने कजिन के साथ। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें डी में लिखा है कि ऑल दी करेक्ट, यानी सभी करेक्ट हैं। तो बिल्कुल सभी करेक्ट है। आप OMR शीट में डी वाले ऑप्शन को रंगोगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्या है कि इफ़ अ स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग ही इज ओके, मतलब कोई स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है, वो हर एक नई चीज़ को जानने की इच्छा रखता है या जानने की जिज्ञासा है उसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जिज्ञासु व्यक्ति बोलते हैं, क्यूरियस। जैसे एडिशन था भाई, उसमें जानने की काफ़ी इच्छा थी हर एक चीज़ को। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी कि वो देखता है कि भाई चिड़िया उड़ती हैं, ये तो ये मतलब कीड़े मकोड़े खाती हैं, तो शायद इसलिए उड़ती होंगी, इसलिए उसने बचपन में कीड़े मकोड़ों को पीस कर अपनी नौकरानी की लड़की को पिला दिया था। तो उसके पास वो मतलब काफ़ी क्यूरोसिटी थी वो जानने की, क्या कि हाँ मतलब कोई अगर मनुष्य भी कीड़े मकोड़े खाता है तो वो उड़ने लगेगा, तो वो पिला दिया था। ठीक है, तो वही हुआ। तो क्यूरियस मीन्स जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कोई जानने की इच्छा रखता है एवरी न्यू थिंग्स को, तो वो आपका क्या होता है? क्यूरियस, जिज्ञासु होता है। ठीक है, ये हिंदी में भी आ सकता है कि जानने की इच्छा रखने वाला, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्लास 10th हिंदी में नहीं आता है, 12th में आता है। तो 12th में आप जाओगे तो आ भी सकता है कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, इसमें क्या है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसमें से एक मीनिंगफुल जो भी है उसका अरेंजमेंट करना है, मतलब इसमें से छांटना है कि कौन इसमें से एक तरह से सही है। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं गया, नहीं तो यहाँ इधर उधर देता होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ इल्डर वी ग्रेट शुड फॉर हर रिस्पेक्ट, देखो पढ़ोगे तो ऐसे ही ये गलत लग रहा है सेंटेंस। रिस्पेक्ट वी शुड ग्रेट हैव आवर, ऐसे ही गलत लग रहा है। आवर ग्रेट इल्डर फॉर वी, देखो ये सब्जेक्ट है भाई, ये कहाँ पहले आना चाहिए तो बाद में आ गया, तो ये डी वाला सही हो जाएगा कि वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, हमें मतलब बहुत ही बड़ा सम्मान होता है फॉर आवर एल्डर्स, मतलब अपने बड़ों के लिए। ठीक है, चलो तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, देखो मिस स्पेल्ड, मिस कहा है मतलब गलत, मिस स्पेल्ड मीन्स कौन सा गलत इसमें से वर्ड है, शब्द है, और यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिया तो इसमें से छांटना है। तो चलो छांटते हैं। देखो RECEIV बिल्कुल सही है, रिसीव है, रिसीव मीन्स प्राप्त करना। यहाँ पे देखो DECEIV डिसीव, ये भी सही है, डिसीव मीन्स धोखा देना। ठीक है, कंसीव करना। ठीक है, CONCEIVE कंसीव, CONCEIVE। ठीक है, ये भी सही है भाई, कंसीव भी सही है। परसीव PERCE, देखो यहाँ EI रहेगा, EI रहेगा तो आई पहले लिख दिया है यहाँ पे, देख रहे हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें गलत छांटना था, तो गलत आप ऑप्शन में आप डी वाला भरोगे। ठीक है, क्योंकि हमें गलत छांटना था, तो ये हम लोग का गलत है। आगे चलते हैं, ये स्पेलिंग याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 8वां प्रश्न, फिल इन द गैप विथ सूटेबल प्रीपोजिशन। ओके, जो भी सूटेबल प्रीपोजिशन है उसको हमें भरना है। यहाँ पे क्या है कि ही हैज नो डिजायर, देखो डिजायर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फार आती है, तो डिजायर फॉर फेम। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ही हैज नो डिजायर फॉर फेम, मतलब उससे प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि डिजायर के साथ टू प्रीपोजिशन भी आता है, लेकिन वो कंडीशन थोड़ी हार्ड हो जाती है, वो कंपटीशन की दृष्टि से हो जाता है। डिजायर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फार भी आता है और प्रीपोजिशन टू भी आता है, लेकिन टू की स्थिति थोड़ी मतलब कठिन हो जाती है, वो बोर्ड में नहीं पूछेगा आपसे, हमेशा डिजायर के साथ फार ही पूछेगा बोर्ड में। ठीक है, तो आए आप डिजायर कहीं भी आ जाए तो उसके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन भरने को बोले तो आप हमेशा फार लगाना। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रहेगा, ये आपका जो प्रोज वाला सेक्शन है ना,
किसी भी प्रोज के किसी भी चैप्टर से, लाइक जैसे अ लेटर टू गॉड हो गया, या नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर हो गया, या कोई भी, या एन फ्रैंक वाला कोई भी चैप्टर हो गया, किसी भी चैप्टर से यहाँ मतलब पैसेज दे देगा और इस पैसेज से 2 यहाँ पे एमसीक्यू पूछा रहेगा। आप इस पैसेज को पढ़कर इनका उत्तर दो, या पहले से पढ़े हो तो आप डायरेक्ट भी उत्तर दे सकते हो, और प्रोज के तो आप सभी चैप्टर पहले से पढ़ रखे हो तो इस पैसेज को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज, भाई ये क्या फ्रीडम की बात कर रहा है, ब्लैक पीपुल, ये आप मतलब ये आपका नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर का ये है, ठीक है। तो द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपुल, यानी जो ब्लैक पीपुल थे उनकी फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, यानी उनकी कंट्री की वाज क्या कर दी गई थी भाई, नेल्सन मंडेला के देश के जो ब्लैक पीपुल थे उनकी जो फ्रीडम थी उसे क्या कर दिया गया था, कर्टेल्ड कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था। बाकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, देखो, बट देन आई स्लोली सा, मतलब लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा, डैट कि नॉट ओनली, कि केवल मेरा ही नहीं, आई वॉज नॉट फ्री, मतलब मैं ही फ्री नहीं हूँ, बल्कि मतलब आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री। मतलब कहने का मतलब है कि धीरे धीरे मैंने ये देखा कि केवल मैं ही फ्री, मतलब फ्री नहीं हूँ, मतलब बाध्य हूँ, ठीक है, बल्कि मेरे सिस्टर और ब्रदर एंड सिस्टर भी फ्री नहीं है, मतलब वो भी सारे के सारे बाध्य हैं, ठीक है। आई सा डैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डैट वाज कर्टेल्ड, मतलब आई सा, मैंने देखा कि डैट की इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरा फ्रीडम, मेरी आज़ादी नहीं है जिसको कम कर दिया गया है। आगे, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, मतलब कहने का मतलब कि उन सभी की फ्रीडम कम कर दी गई है जो मेरी तरह दिखते हैं, यानी ब्लैक दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्टेड मीन्स वही कम कर देना, फ्रीडम को कम कर देना। तो द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज कर्टेल्ड, कम कर देना। ये पैसेज पहले से पढ़े हो, चैप्टर पहले से पढ़े हो, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सेकेंड इसमें प्रश्न है कि द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसमें आप पढ़ोगे भी कहीं तो आपको मिल जाएगा ग्रेटर हंगर ऑफ माई पीपुल, यानी वही हिज पीपुल, ठीक, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल राइट, बी वाला इसका, ठीक है। चलो, प्रश्न संख्या 10 भी हो गया, प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो प्रश्न संख्या 11 और 13, अब देखो जैसे ये पैसेज दिया था इस पैसेज से आपके 2 एमसीक्यू पूछे गए थे, और 11, 12, 13 यानी 3 अगले जो पैसेज है ना, सॉरी मतलब एमसीक्यू हैं, वो डायरेक्ट पूछे गए हैं। आपके प्रोज से भी ये रहेंगे, प्रोज से ही रहेंगे, यानी प्रोज से कुल आपका 5 एमसीक्यू पूछेगा, 2 पैसेज के आधार पे और 3 थे डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट पूछा है कि जैसे द पोस्टमास्टर वाज अ, और यहाँ पे डॉट 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 एमिएबल फेलो, कैसा था, तो ये फैट इसमें भराएगा, फैट एमिएबल फेलो। जो पोस्ट मास्टर था, यानी पोस्ट ऑफिस का जो मास्टर था, यानी सबसे बड़ा अधिकारी था, वो एक मोटा, और एमिएबल मीन्स एक तरह से फ्रेंडली, एमिएबल आपका साइनोनिम हो जाएगा फ्रेंडली का, मतलब दोनों एक दूसरे के परिवाची हो जाएंगे, मतलब दोस्ताना, मतलब एक तरह से था, दोस्ताना व्यक्ति था, ठीक है। अब यहाँ 12 नंबर प्रश्न है कि एन ए फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज, जो एन ए फ्रैंक थी वो एक डायरी रखना चाहती थी। एन ए फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग अ डायरी, नहीं ऐसा नहीं है कि वो डायरी रखने की शौकीन थी। इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं, इधर क्या है कि सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, तो ऐसी भी कहीं बात नहीं बोली गई है। सी वांट टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट, मतलब वो उन चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखना चाहती थी, जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी घटनाएं हो रही थी, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, जो कुर्ग है उसका मेन क्रॉप क्या है, तो कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, तो मेन आपका कॉफ़ी है, ठीक है, सबसे मेन कॉफ़ी, तो कॉफ़ी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, 15 जो रहेगा आपका पोएट्री से एक छोटा सा यहाँ पे पैसेज दे देगा, यानी पोएट्री की कोई भी लाइन दे देगी और उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा रहेगा। जैसे दी वे आप फकरुक सुक डाउन, देखो ये पहला ही चैप्टर आपका उससे पूछ दिया, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, ट्री पे कौन बैठा था भाई, क्रो, डी एक कौवा बैठा था, सिंपल। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़े थे, तो अंडर अ हेमलॉक ट्री,
अंडर अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, इसको बाकी पढ़कर भी उत्तर दे सकते हो, लेकिन पहले से हम लोग पढ़ रखे हैं तो इसका उत्तर हम लोग डायरेक्ट दे देंगे, टाइम वेस्ट करने की क्या फ़ायदा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया, आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आपके जो है ना, ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर यानी जो पीछे आपका जैसे वो चैप्टर है ना, जैसे साइंटिस्ट वाला, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाला हो गया, या वो चोर वाला अनिल वाला हो गया, ठीक है, और हरि सिंह वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, दी थीफ स्टोरी, उन सब चैप्टर से यहाँ पे आपके 5 MCQ रहेंगे, 5 MCQ आपके रहेंगे सप्लीमेंट्री रीडर से। तो चलो इनको भी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसका PDF भी कहाँ मिलेगा। ठीक है, इसका PDF भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन सहित आपको मिलेगा एक एक क्वेश्चन का। ये आपका चाहे MCQ हो गए, MCQ का आंसर मिलेगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, इनका भी आंसर मिलेगा। अभी चलो पहले ये करा लेता हूँ 5 क्वेश्चन और तब बताता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एट द क्लिनिक यानी क्लिनिक पर द डॉक्टर गेव ट्रिकी, यानी जो डॉक्टर थे ट्रिकी को क्या देते थे। ठीक है भाई, क्या दिए भाई, पहली बार उन्होंने ले गया तो उसे 2 दिन तक तो कोई भोजन ही नहीं दिया, साफ साफ लिखा है आपकी किताब में, तो नो फूड फॉर 2 days। ठीक है, अगला है प्रश्न 17 कि हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीफ स्टोरी में जो नरेटर है वो वक्ता है एक तरह से कौन है, तो वो हरि सिंह। ठीक है, उसके बाद है कि 18 नंबर कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे इन एट ईपिंग, जो ईपिंग था उसमें ईपिंग में ग्रिफिन कहाँ रुका था, स्टे मीन्स रुकना। ठीक है, ईपिंग एक टाइप का गांव मान लो या शहर टाइप की थी, तो उसमें कहाँ रुका था, तो भाई इन एक इन में रुका था। इन मीन्स एक मकान की तरह थी, आप समझ जाओ, जिसका इन नाम था, तो इन एक इन में रुका था, चर्च में नहीं रुका था, टेम्पल में नहीं, होटल में नहीं, इन। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है कि व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, जो इब्राइट था वो चाइल्डहुड में क्या कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो बटरफ्लाइज। ठीक है, उसके बाद है मिस्टर लुइजेल, ठीक है, वेंट टू मिसेज लुइजेल वेंट टू मिसेज फॉरेस्टियर टू बारो। ओके, मतलब मिसेज जो लुइजेल थी वो मिसेज फॉरेस्टियर के पास गई टू बारो यानी उधार लेने, क्या उधार लेना, तो एक नेकलेस। ठीक है, तो ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ये जो पेपर था, ठीक है, इसके 20 MCQ हमने कर लिया, 20 MCQ को सॉल्व कर लिया। अब देखो आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो पार्ट B के हो गए। ठीक है, तब तक इन क्वेश्चंस को तैयार करो। बाकी इसका PDF कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारी एक ऐप है UPMSP स्टडी कर, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पर जाकर UPMSP स्टडी लिखकर सर्च करोगे तो हमारी ऐप आ जाएगी। ठीक है, इसे आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपना नाम, अपना मतलब वो जो भी उसमें डिटेल मांगे, आपका नाम नंबर मांगेगा, तो आप डालकर पासवर्ड बनाकर रजिस्टर कर लेना। और वहाँ पे जाओगे तो आपको फ्री में आपको हिंदी का टेस्ट भी मैंने वहाँ पे फ्री में एक डाल दिया, आप हिंदी का टेस्ट भी देना। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लाइक आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो है मैंने वहाँ पे फ्री में डाल रखा है। अभी तो कुछ ही डाल रखा है क्योंकि मैं थोड़ा लक्ष्य बैच में काम कर रहा हूँ, अभी लक्ष्य बैच क्या है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल रखा हूँ, मैं सारा का सारा डाल दूँगा, अभी कुछ ही डाल रखा है, मॉडल पेपर डाल रखा है, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। और अगर ये आप जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है और ये वायरल पेपर हैं सब, इनका आप चाहते हो कि अच्छे से डिटेल्ड में, जैसे ये 20 MCQ मैं कराया, तो आप चाहते हो कि 20 MCQ का अच्छे से आंसर सहित और जो इधर ये सब चीज़ें हैं इनका आंसर सहित इनका सब लिखा हुआ मिल जाए, तो आप हम लोग का बैच है एक। ठीक है, बैच का क्या नाम है मैं आपको बता देता हूँ, लक्ष्य बैच। जी हमें दोस्त, वहाँ पे आप जाओगे पेड क्लासेज में जाओगे तो लक्ष्य बैच और अर्जुन बैच मिलेगा। तो अर्जुन बैच 12th के लिए है, लक्ष्य बैच 10th के लिए। यहाँ पे केवल आपको 99 रुपये पेमेंट करना है। वहाँ पे आप 99 रुपये पेमेंट कर दोगे तो खुल जाएगा, और अंदर आप सारी चीज़ें पढ़ सकोगे। लाइक ये जो प्रीवियस ईयर पेपर, आपका वायरल पेपर, सबका आपको PDF में सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो ये 20 MCQ मैं करा रहा हूँ ना, इनका वहाँ पे मैं टेस्ट भी डाल दूंगा, जिससे पढ़ने के बाद अच्छे से रिवाइज करने के बाद आप टेस्ट भी दे सको, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो सके और एग्जाम में आप पूरे का पूरा फुल मार्क ला सको। और इस बैच की प्राइस कितनी थी, 299, लेकिन अभी घटाकर मैं मात्र 99 रुपये किया हूँ। तो आप वहाँ पे बाई नाउ पे जाकर डायरेक्ट मतलब खरीद सकते हो। ठीक है, अगर मतलब आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है ना, तो वहाँ पे बाई नाउ पे जाओगे तो एक QR कोड का ऑप्शन आएगा, QR कोड पे क्लिक करोगे तो एक QR कोड आ जाएगा। उस QR कोड को किसी भी दुकान पर दिखाकर पेमेंट कराओगे ना, पेमेंट करा दोगे तो वो तुरंत आपका बैच ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओपन हो जाएगा। उसके बाद दुकान वाले को आप 99 रुपये दे देना, और वो 5-10 रुपये अधिक मांगेगा तो वो भी दे देना, क्योंकि वो आपका काम कर रहा है। सिंपल। तो आपका इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आगे चलकर मैं मैथ की ई बुक लॉन्च करूंगा। ठीक है, मैथ का एक फार्मूला बुक लॉन्च करूंगा, वो भी इस बैच में आपको फ्री में मिलेगी। SST का मैं एक ई बुक लिख रहा हूँ। ठीक है,
उसमें से ही सारा क्वेश्चन आएगा, तो वो भी आपको इस बैच में फ्री मिलेगा। मतलब आगे मैं कोई भी बैच नहीं लॉन्च करूँगा, और कोई भी बैच लॉन्च करता हूँ तो सारा आपका बैच फ्री रहेगा अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। किसी भी समस्या के लिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो ये लिख लो 85, या मेरा नंबर वहीं पे दिया हुआ है। आप बैच में लक्ष्य बैच पे क्लिक करोगे तो ऊपर ही मेरा वहीं पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो किसी भी समस्या हो तो। कोई भी समस्या हो तो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो। ठीक है, तो चलो आप ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी इस पेपर के जो और क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो तब तक के लिए थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल पे और सारी वीडियोज है, आप जाकर देखना चाहते हो तो देख सकते हो।